जो लगन लगन जो लिखी गई वो स्थान इस संकेत गांव में है। और ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अद्भुत वीडियो होने वाला है, जिसमें हम उसे लगन चबूतरे के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां पर आज से 5000 साल पहले और किस तरह से यहाँ पर ये नंदगांव के दर्शन हैं। आप ये देखिए, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं कि इस रास मंडप से नंदगांव और बरसाना दोनों के दर्शन होते हैं। लगन पत्रिका लिखने के बाद श्रृंगार जैसे पूरा होने के बाद यहाँ पर झूला राधा रानी ने राधा रानी के दोनों को श्रृंगार करके दोनों राधा कृष्ण को झूला झूला गया था। ये देखिए वो झूला निशान, तो ये लगन चबूतरा में ये तारीख भी लिखा हुआ था, तो वो मिट गया। हम देखे हैं, हमारा 27 साल पहले भी एक पत्थर मिला था हमको। बाबा ये किस तरह के ये जो निशान जो हम देख रहे हैं, चलक के जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ब्रजमंडल के समस्त दर्शन कर रहे हैं, और उन्हीं दर्शनों में आज मैं आपको लेकर आया हूं भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक ऐसा स्थान जिस पर शायद ही 90% लोग आप लोगों में से नहीं आए हों। आप जब भी कभी बरसाना आते हैं तो बरसाना के पास में संकेत गाँव हैं, नंदगांव और बरसाना के बीच में। उस संकेत गांव में किस तरह से भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेममयी जो लीला हुई है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे, और कैसे यहाँ पर एक योग माया देवी जी का भी मंदिर है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें। आइए चलिए, हम मंदिर प्रांगण में जैसे प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं हरियाली के साथ में एक सुंदर सा यहाँ पर बट का वृक्ष है, और इस बट के वृक्ष का जब हम दर्शन करते हैं इस मंदिर प्रांगण में तो वो अपने आप में अद्भुत लगता है। मैं आपको बताऊं, आज का ये जो दर्शन है ये अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसी लीला से जुड़ा हुआ है, जब उसके बारे में आप जानेंगे यकीनन आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो मंदिर प्रांगण के बिल्कुल हम मुख्य द्वार पर खड़े हैं, और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये दिव्य दर्शन जो कि संकेत गांव में है, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर प्रांगण है। और यकीनन आज का जो आनंद होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी सुख देने वाला है। ब्रज दर्पण ब्रजमंडल का वास्तविक दर्पण है, जो कि आपको वास्तविक दर्शन कराएगा ब्रज के, जिसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता है। जो होता है वही हम आपको दर्शन कराते हैं। उसी कड़ी में आप हमारे सामने एक दिव्य दर्शन कर रहे हैं, और ये किस तरह के दर्शन हैं और ये क्या दर्शन हैं, इन सब के बारे में हम और आप जो जानेंगे पुजारी बाबा से जानेंगे, जो कि इस मंदिर प्रांगण में हैं। तो आप तैयार हो जाइए, ये दिव्य दर्शन आप सर्वप्रथम करिए। और ये जो दिव्य दर्शन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये जो स्थान है संकेत गांव, जो नंदगांव और बरसाना के मध्य में है, इस संकेत गांव में ये दिव्य स्थान और यहाँ की दिव्य लीलाएं हैं। और पुजारी बाबा हमारे साथ में हैं। सर्वप्रथम हम सबकी तरफ से आपको राधे राधे। जय श्री राधे राधे। बाबा शुभ नाम आपको? मेरे नाम श्री श्यामदास हैं। इस स्थान में हम 27 साल से हम सेवा कर रहे हैं, और इसको इनका अनुभव इस जगह आज से नहीं है। 5,500 साल से जो वज्रनाभ राजा रहे मथुरा की, उन्होंने भी इसको निशाना लगा के गए थे, और उनकी प्रतिष्ठित तो ये माता महारानी थे, जिसको हम लोग संकेत देवी नाम पे, जोग माया नाम पे, पौर्णमासी नाम पे और कात्यायनी नाम पे जानते हैं। तो ये वो संकेत जगह है जहाँ पे भगवान को राधा रानी और कृष्ण के साथ इसी संकेत देवी मैंने इशारा करके बुला के उन्होंने राधा और कृष्ण का मिलन कराया था। इसलिए इस जोग माया का नाम संकेत देवी नाम पड़ा। किनका लगन? मैंने राधा और कृष्ण को मिलन कराया था। अच्छा, राधा कृष्ण इशारा करके बुला के, तब इसकी नाम पड़ गया संकेत देवी। नहीं, वही है हमारा जोग माया, जो पार्वती हम लोग नाम पे परिचित होते हैं। इस ब्रज का लीला का प्रसार करने वाला देवी यही जोग माया होती हैं। तो संकेत गांव
एक संकेत कैसे किया इन्होंने, इनके संकेत के कारण जब भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन स्थल है, जैसे हम संकेत गांव में बोलते हैं, वो आप उन देवी के दर्शन कर सकते हैं। और ये यश इनका इतना है कि पूरा गांव अपितु आसपास के जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर दर्शन कर लें। वज्रनाभ ने ये देवी को बनाया था, उस समय लीला खत्म हो गई थी, तो इस जगह निशाना करने के लिए राजा गर्गाचार्य से अनुमति लेकर गर्गाचार्य के कहने के अनुसार में वज्रनाभ बनाया था। 3 देवी बनाया था, जिसमें ये संकेत देवी है, सांचोली देवी और नरसिम्हा। तो ब्रज की 3 देवियाँ, ब्रज के हमारे ब्रज में 3 देवियाँ हैं, जिसमें सांचौली और नरसिम्हा देवी और एक आप देख रहे हैं ये संकेत योग माया देवी। बाबा इसके बाद और हम क्या दर्शन यहाँ पर आप यहाँ पे जब मिलन होने की बात, यहाँ पे राधा रानी को लगन सगाई ब्रह्मा की द्वारा कराया गया था। जो कहते एक ब्राह्मण ना होने से हम लोग का लोकाचार का नियम नहीं होता है, बोले कौन करेगा, बोले ब्रह्मा को बुलाया गया था। ब्रह्मा की द्वारा आकर उनको आशीर्वाद करवाया था। यानी कि ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी की लगन यहाँ लिखी है। हाँ, लगन लिखी और विवाह हुआ है भांडरवन में, शादी हुई थी। तो लगन आइए चलते, तो बाबा वो दिव्य दर्शन आप कराएंगे और हम चलेंगे वहाँ पर और आपको दर्शन कराएंगे। तो हम और आप जो इस समय चल रहे हैं वो द्वापर काल की वो लीला, कैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी का वहाँ पर लगन कराया ब्रह्मा जी ने, उसका हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए। और जैसे अब हम और आप जो चल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि भांडरवन में ब्रह्मा जी द्वारा राधा कृष्ण की विवाह हुआ है, ये शास्त्रों में है। लेकिन जो लगन जो लिखी गई वो स्थान इस संकेत गांव में है। और ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अद्भुत वीडियो होने वाला है, जिसमें हम उसे लगन चबूतरे के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं, जहाँ पर आज से 5000 साल पहले ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान कृष्ण का यहाँ लगन पत्रिका लिखी थी। आइए चलते हैं। बाबा ये तो बहुत दिव्य जगह हो गई। 5,500 साल की बाउंड्री इतनी थी। ये तो 8-10 गड्ढा थे, हमने मिट्टी भरवाया ये करके संस्कार। ये है वो लगन चबूतरा। ये देखिए, जो बहुत प्राचीन में वज्रनाभ ने सिंहासन बनाए तो वो नष्ट हो गई थी। समय समय पे जब पंच पांडव आए दापर में, तो पंच पांडव भी यहाँ पे भीमसेन की द्वारा एक आसन रखा गया था। कारण इसके निशान, तो ये लगन चबूतरा में ये तारीख भी लिखा हुआ था, तो वो मिट गया। हम देखे हैं, हमारा 27 साल पहले भी एक पत्थर मिला था हमको। बाबा ये किस तरह के ये जो निशान जो हम देख रहे हैं, चला गया, कमल की फूल था और लिखा हुआ था ऐसे, बड़ी सुंदर डिजाइन था। ये वो स्थान है, ये बैठा के ब्रह्मा की द्वारा लगन लिखा गया था। तो आप ब्रज का वो स्थान आप दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की लगन पत्रिका लिखी गई, वो भी ब्रह्मा जी द्वारा। ये अपने आप में अद्भुत दर्शन है। और स्थान वही है, भाव द्वापर काल का है, 5000 साल पुराना है। तो लेकिन हम जिस भाव में आज हम जो दर्शन कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष में इस तरह के दर्शन हैं। एक चबूतरा बना हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूल के आकार में यहाँ आकृति है इस चबूतरे पे जब हम इसका दर्शन करते हैं। और ये वो चबूतरा अपने आप में धन्य है, हम इसका स्पर्श करके कैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी की लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने इस चबूतरे पे बैठ के आज से 5000 साल पहले लिखी। बाबा ये बहुत अद्भुत स्थान है अपने आप में, अद्भुत स्थान वज्रनाभ ने। इसके बाद लगन लिखने के बाद दोनों का 16 श्रृंगार करके उनको लगन लिखाए गए थे। इसके बाद सखीगण के साथ ये झूला झूले थे, ये जो गेट है, अरे वाह, ये झूला झूले। लगन पत्रिका लिखने के बाद श्रृंगार जैसे पूरा होने के बाद यहाँ पर झूला राधा रानी ने, हाँ, राधा रानी दोनों को श्रृंगार करके दोनों राधा कृष्ण को झूला झूला गया था। ये देखिए वो झूला। और ये झूला ब्रज में ये 4 है। अच्छा, ब्रज में 4 हैं केवल? हाँ, बस 4 वज्रनाभ ने बनाया था, ये आज की नहीं है। जितनी ऊपर दिखाई दे रहे उतनी नीचे भी है। अच्छा, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये यहीं से स्टार्ट नहीं है, इसके नीचे भी काफी है। ये कम से कम 15 फुट है नीचे। अभी हमने तो 10 फुट ढाका, कारण ये नीचा था। तो लगन पत्रिका के बाद बाबा यहाँ पर झूला झूले रास मंडल हैं जो रास करी थी। तो ये रास मंडल के भी हम दर्शन करना चाहेंगे। और इसके अलावा क्या झूला में जो वज्रनाभ का निशाना, ये 4 झूला ब्रज में आप दर्शन करेंगे। एक बरसाना कौशल राज की वो पीछे है, एक कामा में है, एक नंदगांव के ललिता कुंड में है।
तो ये आपका 3 मिल गया, एक हिंडल गांव में मिलेगा ऐसा दर्शन। तो ये ब्रज में निशाना गर्गाचार्य लीला दिखाया था वज्रनाभ को 5,500 साल में, तब से और इस स्थान में अभी तक उसी को बजाय रखते हुए ना ज़्यादा कोई यहाँ प्रपंच है, ना कोई गृहस्थ व स्त्री का बसवास है, केवल भक्ति भाव का स्थान को पूरा रखा गया। बाबा जैसे आपने बताया कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की लगन होने के बाद में यहाँ पर झूला झूला है, फिर उसके बाद आगे क्या लीला हुई यहाँ? रास नृत्य किया वो लोग, आनंद उत्सव करा। रास का महत्व होता है नृत्य। ये रास मंडल है? रास मंडल। अरे वाह, आइए आपको हम उस दिव्य रास मंडल के, ये ब्रज की वो जगह है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अनुभव होता है हमारे ठाकुर जी। सेवा कुंज दिव्य जगह है, हाँ। उसी जगह तरह ये हमारा नंदगांव बरसाना के बीच में ये दिव्य जगह है। जिस तरह से निधिवन दिव्य है, सेवा कुंज दिव्य है, वृंदावन दिव्य है, उसी तरह से नंदगांव और बरसाना के मध्य में इस संकेत गांव में ये अपने आप में दिव्य है। देखिए कितना मनोहर रास मंडल है ये, और कहते हैं कि आज भी नित्य रास करते हैं ठाकुर जी। आइए आपको इस रास मंडल के हम दर्शन कराएं। बाबा आइए, ये देखिए आप, यहाँ से नंदगांव दर्शन हो रहे। और देखो यहाँ से आप थोड़ी सी झलक देंगे और किस तरह से यहाँ पर ये नंदगांव के दर्शन है। आप ये देखिए, थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं कि इस रास मंडप से नंदगांव और बरसाना दोनों के दर्शन होते हैं, जिसमें आप नंदगांव के दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, बस 4 किलोमीटर है। और ये वो रास मंडल है जहाँ पर आज भी नित्य हमारे ठाकुर जी, भाव है हमारा कि रास करते हैं श्री राधा रानी के साथ, अपनी सखियों के साथ में ये दिव्य रास मंडल संकेत गांव में, जिसमें हम लोग अनुभव का चीज़ है ये सब, और भाव का जगह है। जब तक हम लोग रात को उनको अनुभव नहीं करें, भाव ना हो, तो जगह का अनुभव नहीं होता है। हाँ, तो इस जगह दिव्य अभी तक बना, इसलिए हम 27 साल से यहाँ पे रहा है, तो कितनी बार अनुभव हुआ है। रात को कोई लोग रहते हैं गृहस्थ, वो लोग रहे, तो वो लोग रात को गांव के आसपास गांव घर है। 27 साल हो गए बाबा आपको? हाँ, और गांव को ये आसपास ये लोग कहते कोई वहाँ जाते रात को घुसेंगे तो गाछ छमछम हो जाएगा और डर पे भाग जाते हैं। रात को यहाँ कोई नहीं उठता, केवल पुजारी विरक्त तो साधु संत तो रहते हैं जो भाव भक्ति में उसको आस्वादन करते हैं। तो ये अनुभव है यहाँ का? हाँ अनुभव। बाबा तो वो जो बिहारी जी है यहाँ ही रहते थे ना, यहाँ पानी भरने के कारण वहाँ ही गया ना, सारे हम लोग यहीं सेवा करते थे ना पहले। आप देख रहे हैं ये अनुभव का भी स्थान है। बाबा बहुत दिव्य दर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा अब और क्या ये दर्शन सारे है? जमीन गोचारण भूमि है, ये सारे इसी पूरी का। नंदगांव की और ये दीवार वज्रनाभ की दिया बना हुआ है, इतनी चौड़ाई है, तो वो नीचे दबा हुआ है। ये तो कॉलेज वाला ने अभी दीवार कर दिए, नीचे अपना दीवार इतनी चौड़ा था, हमने देखा है। तो और भी कोई दर्शन बाबा? ये हमारा लास्ट ये है, इसके आनंद लेने के लिए हमारा गोस्वामीगण जो पूर्वाचार्यगण वल्लभाचार्य जी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी यहाँ पे आकर उस दिव्य दर्शन करते थे, आनंद लेते थे। चैतन्य महाप्रभु आकर यहाँ गड़ागड़ी खाया है, और इसका प्रमाण में शास्त्र में है, बृहद भागवत गोपाल चंपू में है, ये कोई कहानी नहीं है, जिसमें अभी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटी है, और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आए, और शास्त्र में नरोत्तम ठाकुर करके एक पद लिखे थे, जो सबके लिए बांग्ला में लिखे थे, जो कब मैं वृंदावन आऊँ और इस संकेत स्थल को देखूँ, मेरी जो त्रिताप ज्वाला यहाँ शांत हो जाए। कारण इस संकेत स्थल से दिव्य दर्शन दोनों टाइम मिलन होता है यहाँ ठाकुर जी को। इतने भाव से हमारे प्यारे बाबा ने हमको सब लीला बताई है, मन को बहुत आनंद मिला। और बाबा यकीनन जितने दर्शक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे वो धन्य होंगे, क्योंकि कैसे एक YouTube के सहारे आप ठाकुर जी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो रास मंडल के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम अपने अगले अनुभव में बाबा और क्या दर्शन है यहाँ? जो यहाँ एक प्राचीन जो हमारे प्रमाण देने चाहते हैं, जो जोग माया जो वज्रनाभ की टाइम बनी हुई थी, वह यहाँ दिव्य जगह का निर्धारित हुई थी, जो औरंगजेब बड़ी खंडित करी थी, बड़ी अत्याचार मचाए थे, तो उसको निशाना रहे, और उस देवी का बड़ी चमत्कार रहे, जो जिसके कारण आज बड़े मंदिर बना के रहा है।
जो यहाँ से हम लोग खंडित विग्रह सेवा नहीं करने चाहते हैं तो बाहर जाना चाहते, उन्होंने यहाँ से गाड़ी में बैठाया, गाड़ी की चक्का जाम हो गई थी। तो फिर हम बाबा लोग उसको छोटे एक सिंहासन बना के रखा। तो आज उनकी प्रभाव ऐसा है, जो मनोकामना उनसे मांगा जाती है वो मानते हैं, तो इसलिए उनको मनसा देवी भी बोलते हैं। अरे वाह, तो ये बज्रनाभ द्वारा? हाँ, वज्रनाभ द्वारा। तो अति प्राचीन होगा ना ये? हाँ, ये मूर्ति? बहुत प्राचीन है। 300 साल पहले औरंगजेब का राज कब थे तो उन्होंने खंडित करी थी ये। हाँ, जब खंडित करने के बाद इसके बाद उससे पहले वज्रनाभ खंडित जितने विग्रह था सब खंडित करी थी ब्रज की। तो ये वज्रनाभ का खंडित हुई जो तो इनको पास जो मनोकामना से कामना करी जाती तो मनोकामना पूर्ण होती थी। इनको गाड़ी करके गंगा जी में बहाने बाद जमुना जी में बहाने के लिए सब लोग बोल रहे थे। तो जब गाड़ी में चढ़ाए, चढ़ाने के बाद गाड़ी चला नहीं, तब यहाँ वो छोटे सिंहासन आप देख सकते हैं, जो उसी में ही इतनी सी करके रख दिया गया था। और यहाँ का एक भगत क्या करते थे तो उनको ऊपर सिंदूर चढ़ा देते थे। ये देवी मैया का विग्रह है भीतर, किंतु सिंदूर चढ़ा देते थे, पूजा करते थे। इतनी पानी में आकर भी पूजा करते थे वो। तो ये खोल के बाबा, खोल के दर्शन कराइए, इसे खोल दीजिए आप विक्रम जी, अच्छे से दर्शन कराना। ये दिव्य, तो एक दर्शन, दिव्य दर्शन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। अति प्राचीन ये गेट खुलवाया हमने। गुफा है। अरे वाह, इससे 3 फुट और नीचा था। अच्छा अच्छा। जो जगह का उस समय का, तो पानी भरने के कारण ये जो छोटे सिंहासन में इनको रख दिया गया था। और इनका स्वयं इतनी ही था कि इस जगह छोड़ के नहीं गया, गाड़ी को जाम कर दिया, तो इस सिंहासन में रखा गया। तो ये भगत ने से गांव का भाव है, उनको सिंदूर चढ़ाने लगा। चढ़ाते चढ़ाते जो जिनको मनोकामना पूर्ण होते रहे, इनकी नाम मनसा देवी देने लगा। मनसा, ये किस तरह के दर्शन है, क्या क्या भाव है, क्या रूप है इनका? इनका ये संकेत देवी कात्यायनी देवी है। अच्छा, हाँ, कात्यायनी देवी है। अभी मनसा देवी के नाम पे, मैंने मन का कामना को पूर्ण करने वाला वो मनसा देवी है। तो बाबा ये क्या है? ये एक परिक्रमा है जो मंदिर का गुफा टाइप में है। अरे वाह, ये देखिए अति प्राचीन, आप ये दर्शन कर सकते हैं। और किस तरह का ये दर्शन है, आप अति प्राचीन इस ब्रज में बरसाना के पास में। अरे वाह, ये देखिए अति प्राचीन, आप ये दर्शन कर सकते हैं। और किस तरह का ये दर्शन है, आप अति प्राचीन इस ब्रज में बरसाना के पास में ये दिव्य धाम संकेत गांव में हम इस समय उन देवी की परिक्रमा कर रहे हैं जिन्होंने ठाकुर जी और राधा रानी को मिलवाया, मिलन कराया, आपस में मिलवाया प्रथम बार। कैसे वृषभान की बेटी राधा और कैसे नंद के लाला कृष्ण इस संकेत गांव में मिले हैं, इनकी कृपा से, जो कि आप दर्शन कर रहे हैं। सबको मनोकामना पूर्ण करने वाला, इसलिए मनसा देवी कहते हैं इसको। अरे मनोकामना को पूर्ण करे वो मनसा देवी। आप ये ब्रज में ये दिव्य देवियों के दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। तो इतना आनंद आज हमने लूटा है। हाँ, अपूर्व जगह ब्रज दर्पण में जो आप लोग इन लोग बहुत मेहनत करके दिखा रहे, ये हमारा ब्रज के भीतर अभी तक अनुभूति की जगह है। सब जगह तो कोली के प्रभाव से ढक गया हो, बिल्डिंग बन गया हो, किंतु अभी भी ये दिव्य जगह प्रसिद्ध है और अभी भी चमत्कृत है। नहीं बाबा, जो अनुभव होता है वो अनुभव अलग चीज़ होती है। और जिस तरह के बाबा ने हमारे साथ में, बड़े आनंद में हमारे बाबा ने हम सब के लिए इतना सुंदर ये भाव यहाँ पर प्रकट किया है। यकीनन एक ऐसा स्थान जहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और राधा रानी की लगन पत्रिका लिखी हो, ये दिव्य दर्शन। जगह है, कितनी मनोमोहक जगह है। हाँ। देखिए वहाँ पर भक्त लोग अपना वो आनंद ले रहे हैं, वहाँ रास हो रहा है। अरे वाह, तो ये दिव्य दर्शन, ये दिव्य आनंद आज हमने लिए हमारे बाबा के साथ में। और आपसे निवेदन है कि आप इस स्थान पर जरूर आएं जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी की लगन पत्रिका लिखी गई हो। उस स्थान पर एक बार आप जरूर आएं। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। संकेत गांव से, लगन चबूतरा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।